हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी अदर चैनल्स वाले हैं उनको भी कि काइंडली आप इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक दें और एक फैमिली को थोड़ा सा शांत रहकर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने चैनल्स हैं हर एक चैनल पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बातें हो रही हैं, जिसके बारे में आज मिस्टर सचिन भी कह रहे थे। जब मैंने उनका देखा उनका व्लॉग, तो वो यही बोल रहे थे कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिसीज़न जो लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई किसी के ओपिनियन सुनकर उन पे इफ़ेक्ट होता है और वो चीज़ें फिर दोबारा से चलने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली अगर कोई गाइड कर सकता है तो वो ज़रूर करे पॉजिटिवली, लेकिन जो पिछली वाली बातें हैं या उनको वो घेरने वाला काम वो ना करें। उन्होंने एक कोशिश की कि सबको शटअप कॉल अब दी जाए, इसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि उनको भी लगने लग गया कि उन्होंने एक गुनाह ही किया है, गलती की है किसी लेडीज़ के बारे में इस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें लाकर, तो उनकी काफ़ी पर्सनल थी। बट अब वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। नीतू मैना जी के बारे में बात उन्होंने की, जिसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे उनकी ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। जब वो ये सारी बातें कर रही थी तो उनके हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की चीज़ों को कि वो ठीक ढंग से डिलीवर करें अपना मैसेज, बट वो अपने तरीके से ही करना चाहती थी। और वो जब बोल रहे थे तो उनको वो चूटियों से ना हम जैसे किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो चूटियाँ मार मार कर, अगर उनका जो पहले वाला वीडियो अभी भी पड़ा मैंने उस दिन भी देखा, तो वो अपने हस्बैंड के आंखों पर चूटियाँ काट रही थी और उनको बीच में बात नहीं करने दे रही थी, क्योंकि उनको अपने तरीके से चीज़ों को एक्सपोज़ करना था। तो ये चीज़ उस टाइम पे रॉन्ग टाइम पर उन्होंने जो अपनी चीज़ें बाहर लेकर आई, अपनी भड़ास निकाली, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हालांकि वो क्लोज़ फ्रेंड थी, तो इतने टफ़ टाइम में जो नेहा के साथ चीज़ें हो रही थी, तो उस टाइम पे एटलीस्ट वो कुछ नहीं करना चाहती थी, तो वो चुप रहती। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर था। इस चीज़ को अगर सचिन ने बात की है इसके बारे में, तो मैं इस चीज़ को उनको सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ सही कही है कि नीतू मैना जी और जो अपना काफ़ी डिस्टर्ब खुद भी हैं, जो सरिता जी हैं, उनका बिहेवियर भी मुझे बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं लगा, क्योंकि देखिए पहले ही किसी के साथ गलत हो चुका है, या उसने जो गलत किया या जो भी वो सोशल मीडिया पर उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर आकर आप अपनी बातें भी रखते। तो वो चीज़ें, उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। मुझे इन दोनों का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, ताकि बाकी जो जितने भी हैं, चाहे आप अमित किट्टू जी ले लीजिए या बाकी सब ले लीजिए, और भी इनके दोस्त थे, वो कॉमन फ्रेंड थे, तो उन्होंने अगर कोई बात थी तो उन्होंने चुप्पी मतलब बांध के रखी थी। ऐसा नहीं था कि स्टैंप लगवाने की कोशिश की कि हाँ हाँ ऐसे था, हाँ हाँ ऐसे था, अब बात निकली है, हम पहले तो हमने बोला नहीं क्योंकि हम बुरे नहीं बनना चाहते थे, अब बातें निकली तो हम अपना भी काम साथ में कर लें। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। देखिए कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी का टफ टाइम होता है, दुख का टाइम होता है, या भी सचिन मनीषा का ही हो, तो पूरा लोग कोशिश करें कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, हमारी ये चीज़ें, किसी का घर तोड़कर, ऐसे हमें तो भी लाखों मिले हैं, सचिन तो करोड़ों की बातें कर रहा था। तो ये चीज़ें मतलब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा चैनल चाहे बहुत छोटा है, मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि नॉन एथिक्स होकर मैं इन चीज़ों को अपने चैनल के लिए या ऐसी भड़काऊ बातें करूं, या किसी को हर्ट करने की कोशिश करूं, या किसी को मिसलीड करूं, इसको मिसगाइड करूं। आजकल क्या हो गया, रिएक्शन चैनल वाले दूसरे चैनलों वालों के साथ मिल गए हैं, और वो क्या क्या कोशिश करते हैं भड़काने की, ताकि ये मैटर क्लोज ना हो। अब ये कोशिश करने लग गए हैं कि जब तक हमारा टारगेट है, उतने हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तब तक ये टॉपिक बंद नहीं होना चाहिए, इसको अब और हवा दो। अगर बंद होने की कोशिश करते तो वो दूसरों को भड़काने शुरू कर देते हैं। सचिन जी ने, अगर मैं इस एस्पेक्ट से देखूं, किया उन्होंने जैसे भी है, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, उन्होंने ये किया कि सबको शटअप कॉल दी कि मैं आप सबके
राज मेरे पास है, अगर आप अभी भी ये चीज़ें बंद नहीं करोगे मैं सबके लेके आऊँगा। इसका मतलब उनको ये था कि चलो सब चुप कर जाएंगे और आगे बात नहीं होगी, सिर्फ इसलिए, ना कि वो सबके लेके आने जाने थे। वो तो एक स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दे दी कि सब अब कहीं से भी कोई बात निकलेगी नहीं। और जो रिएक्शन चैनल वालों के साथ मिलकर ये चीज़ें इसको बंद ना करने के लिए कोशिश की, क्योंकि अब तो घर पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, उनके पेरेंट्स पे पड़ रहा है, फैमिली पे पड़ रहा है, तो वो भी परेशान हो रहे हैं, दोनों तरफ दोनों फैमिलीज़ हो रही हैं। बाकी लोगों को तो सिर्फ अपने डॉलर्स ही बनाने हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उनको दूसरे रिएक्शन चैनल वाले उन लोगों को भी समझा रहे हैं कि आप सब जाने एक होकर ये चीज़ें इसको और भड़काओ। इसका मुझे बहुत दुख है कि इस चीज़ को, इस बंदे को दबाओ, यानी कि ये मैटर क्लोज, फिर ये बोलेंगे 4 बातें, वो बोलेंगे, ताकि ये चीज़ बंद नहीं होगी, ये क्लोज नहीं। मुझे बहुत दुख है ऐसे लोगों की सोच पर कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी और के घर का तमाशा। देखिए, भगवान देख रहा है। मैं तो ये जानती हूँ कि जो भी हम करेंगे, जो बीजेंगे वही हम काटेंगे। अगर हम किसी का इस तरीके से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाकर, तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को इस तरीके से स्प्रेड करें। तो मैं अपोज़ करूँगी। अब मैं उन चैनल वालों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा भगवान से डरें, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे लोगों को उस स्थिति में लाके बैठ जाएंगे जिस स्थिति से वो दूसरे लोगों का तमाशा बना रहे हैं बैठ कर देखकर, और सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए। आप अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आप में दम है, आप दूसरों की बातें करके, अपने घर की बातें करके अपना फ़न बनाएं, फिर आप लेके आएँ उसको। जितने भी दूसरों के फ़नी बना रहे हैं इस टाइम, दूसरों को वो अपनी फैमिली के रोस्ट करके दिखाए ना। दूसरों के बारे में बात करनी बहुत आसान होती है, तो ये बहुत गलत बात है। इस टाइम जो सिचुएशन है डिफ़िकल्ट, आपने देखा होगा मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी उसका इम्पैक्ट मनीषा पर क्या पड़ा, और जो कल वाली वीडियो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। मनीषा ने भी कहा कि मैं अब अपने बारे में अच्छे से सोचूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, अपने ऊपर फोकस करूंगी, मैं देखूंगी। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि उस इनके जितने भी सिचुएशन घर में चल रही है ना, तो ये आपस में तो इनका जो बॉन्ड है वो ठीक बना हुआ है। अगर लोग इस तरीके से उसको नहीं ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर दूरियां नहीं बढ़ेंगी। अब मनीषा की मदर इन लॉ जो इतना सारा लाइव में भी आई, रात को उन्होंने कहा इतने लोग लाइव का फ़ायदा ले रहे हैं, लोगों के इतने पैसे बन रहे हैं, इतने लाखों लोग उनको देख रहे हैं, जिनके 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं उनको भी 1.5 लाख बंदा उनकी लाइव को देख रहा है। तो दे आर गेटिंग, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें। जब उन्होंने लाइव लगाई तो लोगों ने क्वेश्चनिंग ऐसी कर दी, फिर उनको लाइव इमीडिएट बंद करनी पड़गी। मैं तो इस चीज़ को, और फिर उसमें उन्होंने डॉलर भी लगा रखा था उस लाइव में, सुपर चैट लगा रखा था, और उसके बाद वो अनाउंस भी करती थी कि मेरी डॉटर इन लॉ ने एक नया चैनल खोला है, आप उसको सपोर्ट करो। आज अभी मनीषा बता के गई है कि उस पर भी 42-43,000 एक दिन में ही, एक रात में ही सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो लोग उनको प्यार भी करें, सपोर्ट भी करें, आई मीन टू सी दैट। और उधर से एक चैनल और उसने सचिन जी ने भी खोल लिया। तो मतलब इनकी आपस में ट्यूनिंग तो है ना। सचिन जी ने भी एक नया चैनल खोला, मनीषा को भी एक नया चैनल खोल के दे दिया। तो इनकी ट्यूनिंग आप देख लीजिए कि आपस में किस तरीके से है। तो एक आज रिलैक्स भी दिखी, क्योंकि शायद सचिन की मनीषा से बात भी हो रही है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ में चीज़ें बताई वो दोनों को टैग करी थी, मनीषा को भी करी थी, मिस्टर सचिन को भी टैग करी थी। तो चीज़ें उनको शायद समझ भी आ गई हैं, और मनीषा ने इम्प्रूव भी करना शुरू कर दिया। वो जो बहुत सारी उसकी कम्युनिटीज़, बहुत सारी उसकी चीज़ें आ रही थी 2-3 दिन से, जब से मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं। आप नोटिस कर लीजिए बाकी सारे चैनलों पर क्या चल रहा था, और मैंने क्या मैसेजेस दिए थे इनको 2 वीडियोज़ में, जिसका मुझे बहुत असर दिखाई दिया। अगर आप मनीषा सुन रहे हो, आई एम वेरी ग्लैड। अगर आप इसी ट्रैक पर चलोगे तब आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और कितना आप अपने आप को संभालोगे उतना ही आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाओगे।
मेरा मकसद यहाँ पर होता है कि जहाँ पर किसी की गाड़ी ट्रैक से उतर रही है उसको गाइड कर दूँ और वो चीज़ें संभाल लें और मेरा भगवान देखेगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे कर्मा करे, जो मुझे लग रहा था ठीक, अगर किसी को अपनी आप राय दोगे और उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी तो इससे बड़ा भले का काम कोई नहीं होता। हमारा देखने वाला फिर भगवान होता है। मैं जिस अपने भगवान को मानती हूँ, जिस गुरु को मानती हूँ, मुझे यही उनकी गाइडेंस आती है कि कर भला सो हो भला। तो मैं हर चीज़ के लिए आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँगी। मैं कोई यहाँ पे आपसे कोई फ़ी पे नहीं करवा रही। मैं ये नहीं कहती कि इतना पैसा जमा करवाएं और मैं ये करूँ, मेरा ऐसा कोई टास्क नहीं है। मेरा मकसद है कि बहुत सारे लोग बस इसको देखें और जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर ले। दैट्स इट। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि देखिए जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बहुत सारे लोगों की हेल्प होती, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा भी उसको कहते हैं ना किक नहीं मिला और इस वजह से ना उस पे बहुत ज़्यादा उसको व्यूज़ मिले और ना ही, क्योंकि वो अगर आप इसको लाइक करते जाते हैं, सब्सक्राइब करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, तब जाकर वीडियो जो इसका यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसको पुश करता है और बहुत सारे लोगों के पास जाती है। तो फिर वो वीडियो उतनी की उतनी वहाँ रह जाएगी। तो जितने लोगों को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मनीषा है लाइफ में दुनिया की, और बहुत दुनिया के लोग हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, और उसके अलावा मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कि कहाँ पर जाकर मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो मेरा मकसद ये है। और एक चीज़ सचिन जी ने और भी बोली थी कि मैंने, क्योंकि देखिए मैं जब टैग करती हूँ तो मेरा पर्पज़ होता है कि उन तक ये वीडियो जाए। तो जो वीडियो वो देखते हैं उनको लगता होगा कि ये हमें यहाँ से कोई चीज़ अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो वो उसको ज़रूर देखते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया कि कोई 1 या 2 चैनल ऐसे हैं जो बिना लालच के लोगों की हेल्प के लिए वीडियोस बना रहे हैं। अदरवाइज़ जो रिएक्शन इस चैनल का जो पर्पज़ है उनका सबको पता है, वो पैसा कमाना है। वो चाहे जितने भी बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखिए किसी का घर बर्बाद करके या किसी को इतना लंबा खींच के किसी की प्रॉब्लम को 4 पैसे आपके बन भी जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको बहुत नुकसान देंगे इस डिवाइन चैनल पर बैठकर। क्योंकि मैं जो कहती हूँ अपने भगवान की मर्ज़ी से ही बोलती हूँ। मेरे को कोई अकल नहीं, मेरे को कोई समझ नहीं, मेरी कोई इंटेलिजेंसी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे जो भगवान मुझे बोलने के लिए बोलते हैं, जितनी उन्होंने मुझे आज्ञा दी होती है, जितनी वो मुझे सोच समझ देते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करती हूँ। तो मेरा मैसेज सिर्फ उनके द्वारा दिया गया होता है। आप इतनी बात समझ लीजिए, मुझे कोई लालच किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा मैसेज हो वो किसी की ज़िंदगी को संवार दे, तो मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस हो जाता है। मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं अपने कर्मा रिज़ॉल्व करूँगी, मुझे उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भगवान दे देगा। कोई मुझे किसी बीमारी से बचा लेगा, या मुझे कोई दुख होगा तो वो उसमें मैं सेव हो जाऊंगी। मेरे भी कोई कर्म आगे आएंगे तो उसमें मेरा बचाव हो जाएगा। तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। तो देखिए, जो किसी का अच्छा करता है उसका अपना अच्छा होता है, जो किसी के साथ गलत करता है वो उसके साथ गलत होता है। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बात हो रही है, अगर नेहा की बात हो रही होती तो जितनी खुशी अब मैं मनीषा के फेस पर देख रही हूँ उतनी खुशी मैं सचिन के फेस पर देखती, क्योंकि सचिन की बात नेहा से नहीं हो रही, उसने बिल्कुल स्टैंड ले लिया होगा। इस वजह से जो सचिन है वो टाइम मांग रहा था कि मैं अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से निकाल कर एक न्यू फ्रेश लाइट लाइफ जो है ना मैं स्टार्ट करूं। बट लोग उसको उस तरीके से भी नहीं करने देंगे, क्योंकि देखिए जो बंदा सच्चा होता है ना उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसने अपना सारा सच उड़ेल देना है। उसको ये नहीं पता चलता, वो कहता है कि जो सच्चा मैं सबको बता दूं, लेकिन जो सामने वाली दुनिया वो किस तरीके से लेगी उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब तीर कमान से निकल गया तब निकल गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप उस चीज़ को कवर भी करना चाहो तो लोग आपको करने नहीं देंगे। तो आप कुछ भी कोशिश कर लो, कोई आपके पास चारा नहीं बचता। इनकी बहुत सारी वीडियोस, पेरेंट्स प्रेशर या फिर जो रिएक्शनिस्ट का प्रेशर, या फिर जो लोग उनको घेरने की अब कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे पास भी राज है, सिर्फ वो इसलिए शायद कहा गया कि सब लोग इसको बंद कर देंगे, रिएक्शनिस्ट को फीड अप, क्योंकि कई चैनल खुद आगे नहीं आते दूसरे रिएक्शन वालों को
फीड करते रहते हैं, फिर वो रिएक्शन वाले खड़े हो जाते हैं कि हम बोलते हैं क्योंकि वो आप आगे नहीं आते तो दूसरे को आगे कर देते हैं जिनकी पहले उनके साथ कोई रिलेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्या असली बातें थी, क्या फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हुए रिएक्शन चैनल वालों के एक दूसरे का। मेरे चैनल पर जो मेरे को गाइड कौन कर रहा है, मुझे बता रहे हैं भगवान। मैं तो उन पे भरोसा रखती हूँ जो मेरे को उन्होंने गाइड करना है, जो मुझे गाइडेंस आएगी, जो डाउनलोड होगा मैं वही आपसे शेयर करूँगी। और मुझे कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा आदत नहीं है कि मैं रिएक्शनिस्ट चैनल और दूसरे लोगों के साथ एक दायरा बढ़ाऊँ। इसी चीज़ में मैं जो पिछला एक कंट्रोवर्सी थी सितारा के लिए जब बोलती थी, तो लोग मुझे यही कहते थे कि आप अपना सोलो चलते हो। सोलो मैं इसलिए चलती हूँ कि मैं किसी और की ग्रिप में नहीं आ सकती। मैं तो भगवान के आसरे ही बैठी हूँ, जो वो मुझे करने के लिए बोल देते हैं मैं कर लेती हूँ। जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि इस चैनल को वाइंड अप कर दो, उस दिन मैं चैनल को भी वाइंड अप कर दूँगी, 5 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी, सोचूंगी भी नहीं। पर क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस माध्यम से लोगों को एडवाइस करूं, गाइड करूं और उनकी हेल्प करूं, तो मैं कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैंने मनीषा को समझाने की कोशिश की और उसके मुझे 2 वीडियोस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उनकी माताजी भी ये कह रही थी, आपने नोटिस किया होगा अप्सरा, इनकी मॉम के भी वीडियो में उन्होंने बोला कि अब मैं चाहती हूँ कि जो मनीषा है वो अपने पाँव पे खड़े हो। जाके आप खुद देख लीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। और मनीषा में कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, उनके अंदर थोड़ा हल्का कॉन्फिडेंस भी अब मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने नया जो चैनल खोला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अब ये समझ आ गया है कि जो अगर मैं अपने लिए कर लूँगी, जो मेरे पास होगा वो ही मेरा एसेट कहलाएगा। जो क्योंकि देखिए ना, आजकल के टाइम में बंदे को, इंसान को बदलते टाइम नहीं लगता है ना। तो इंसान को चाहिए क्या, कितना चाहिए, है ना। जितना उनको अदा हो रहा है या जितना भगवान ने उनको दिया हुआ है, उससे उनका गुजर बसर भी आराम से हो सकता है और बहुत शान से वो ज़िंदगी भी निकाल सकते हैं। अगर सामने वाले को लगे कि हाँ ये मेरी गलती है, तो वो रियलाइज़ करे और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले। लाइट अच्छा, जो चीज़ें पहले वाली हैं वो अच्छे से ख़त्म हो और नई शुरुआत हो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो नहीं इस तरीके से लिखा हुआ या कोई भगवान की मर्ज़ी जिसमें है, तब भी आप अपने आप को मेंटली रेडी रखो कि मैं कोई शौक में नहीं आना, मुझे कुछ गलत स्टेप नहीं लेने, मुझे कोई गलत डिसीज़न नहीं लेने, मुझे ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो कुछ रिएक्शन इस चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अब जो घी तेल आपने डालने से डाल दिए, अब रुक जाइए। ज़िंदगी का सफ़र ऐसा है कि किसी को पता नहीं कि किस वक्त हमारे ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। और ज़िंदगी है कितनी आजकल, कुछ साल हैं हमारे पास, अगर हम वो इसी तरीके से ख़राब कर देंगे तो हमें भी कोई ज़्यादा फ़ायदा उसका होता नहीं। कितना इकट्ठा कर लेना इंसान ने, लालच की कोई इंतहा नहीं होती। अभी लोग करोड़ों की बातें कर रहे हैं कि अभी तो हमने लाखों नहीं कमाए, लाखों कमाए, अभी करोड़ों की हमें वो है। वो भी इस कंट्रोवर्सी से। देखिए जिनको हमें तो, मेरा तो अभी ये चैनल मोनेटाइज ज़रूर हो गया था, बट मैंने अभी लिंकअप नहीं किया किसी, क्योंकि थोड़े बहुत मेरे व्यूज़ होते हैं, मैंने कोई अपना अटैच भी नहीं किया था किसी के साथ, है ना, किसी अकाउंट के साथ। तो जो जिनका ये रेगुलर काम है, जिनका मोटिव है, जिनको सारी नॉलेज है, मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहती हूँ और चली जाती हूँ। जिनको नॉलेज है, जैसे वो सचिन जी बोल रहे थे कि मैं बता सकता हूँ, इस पे डॉलर का निशान है, उस पर कितने व्यूज़ हैं उसके नीतू जी के, और उसको उसने कितना पैसा कमाया। तो इनको तो सब पता है कि कौन से रिएक्शन वाले को कितनी आमदन हो रही है, कितनी हो रही है, और वो क्यों स्टॉप करेगा, है ना। और दूसरी बात मैंने एक और रिक्वेस्ट करनी है। देखिए उनकी मदर भी इस चीज़ से, एक वर्ड बोला गया था जिनसे उन्होंने कहा मेरी परवरिश पर बात आ रही है कि मैंने अपने बच्चे को ये सिखाया है, तो प्लीज़ उनको भी हर्ट ना करें, लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल करें। ज़रूरी नहीं है हर वक्त एक ही चीज़ को, आप हर चीज़ को फ़नी बना दें, किसी की लाइफ पे बनी और हम मजाक उड़ाएं। तो प्लीज़ ये चीज़ें भी हमें लगता है कि नहीं शोभा देती हैं। क्योंकि देखिए जब भगवान देखते हैं ना, वो भी देख ही रहे होंगे कि ये हम एक इंसान के साथ किस तरीके से करने पे आ रहे हैं। चाहे वो सचिन है, चाहे वो नेहा है, चाहे वो मनीषा है, इन तीनों की लाइफ में एक बहुत तूफ़ान आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से हमें किसी को भी परेशान करना चाहिए। मनीषा अपनी जगह पर दुखी है, सचिन भी बहुत डिस्टर्ब है, उनकी जो बातों से पता चलता है कि वो इंसान भी
बैलेंस नहीं है। देखिए फैमिली के साथ भी बात नहीं हो रही है, पार्टनर भी इस टाइम साथ नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी उनका नहीं चल रहा, लोग भी उनके पीछे पड़े हैं और हर चीज़ है सोशल मीडिया पर, उनका वर्क स्टेशन है और रिएक्शन चैनल वालों की या ऐसी बातें सुनकर देखिए दिमाग तो इंसान का ख़राब होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए अगर ये सोशल मीडिया को विराम दें, 2-4 दिन अपना रेस्ट करें, अपने आप को कहीं फ्रेश नेचर में ले जाएं, तब जाकर इनको जो सेल्फ रियलाइजेशन हो उसके बाद डिसीज़न लेना चाहिए। सोशल मीडिया को टोटली ऑफ करना चाहिए, जो मुझे पर्सनल लग रहा है, ताकि 1 हफ्ते 10 दिन में इनका जो है कोई ना कोई डिसीज़न भी अच्छा बन जाए और ये रिलैक्स भी हो जाएं, ठीक है ना। तो क्योंकि डिसीज़न तो इनको भी फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये लटकाएंगे उतना लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सिर्फ डॉलर के लिए कितना नीचे और दुनिया गिरेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, ज़रूर ये मनीषा जी ने, उनकी सास ने भी देखे लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो वही बोली हैं। आप भी नोटिस कर लीजिए, 2 दिन के जो मेरे वीडियोज़ हैं और जो 2 दिन के मनीषा के हैं, उनमें वो सारी चीज़ें आपको मैच होती हुई नज़र, कि उन्होंने पहले वीडियो पे उन्होंने बोला कि अब मैं किसी से शेयरिंग नहीं करूँगी, मैं दोस्तों से शेयरिंग भी नहीं करूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आप जितनी बात करेंगी उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर अब उन्होंने कहा कि मैं अपने आपको सेल्फ स्टैंड करूँगी। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि उन्होंने ये 2-3 दिन के वीडियोस देखे हैं और काफ़ी उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस मिली है, क्योंकि जो बाकी के उनके दोस्त भी हैं या अदर रिएक्शनिस्ट हैं, वो उनका ट्रैक चेंज कर रहे थे और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं इस कंट्रोवर्सी को जितना बड़ा होते हुए देखूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी है वो बहुत अच्छे से काम डाउन सिचुएशन हो जाए और जितना भी भगवान कर सके इन सबको ब्लेस करें। यहाँ पर से बैठकर मैं इन सबको यही बोलती हूँ कि डिवाइन इन सबको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात कुछ समझ आई है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बढ़ाने में थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो मुझे ना वो सपना वाले मैटर पर भी बात करनी है, क्योंकि वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं उनको गाइड करूँगी, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम होता है, जितना होता है मैं कहती हूँ चलो मैं उसमें कर लूँ। इनका थोड़ा सा अगर सेटल हो जाता है तो फिर मुझे थोड़ा सा सपना जी को भी गाइड करना पड़ेगा कि जिन लोगों को ऐसी सिचुएशन होती है उनको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कितनी बातें सोशल मीडिया पर लानी चाहिए, कितनी बातों को उनको सोशल मीडिया पर ना बताकर ऑफलाइन मैनेज करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इतनी एज्ड भी नहीं है और इतना एक्सपोजर भी नहीं है, घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली है। राजवीर और जो उनके हस्बैंड थे वही देखते थे, क्योंकि अब सर पे पड़ गई है, 2 बेटियां हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, पर प्रॉपर गाइडेंस उनको भी कहीं से मिल नहीं रही है। तो मैं ट्राई करूँगी कि उनको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूँ, ताकि उनको पता चले कि उनको आगे लाइफ में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ हो तो देखिए मेरे को मैं आपको एडवाइस कर दूंगी। मैं इसके लिए किसी को कोई पे करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं कहती। हाँ, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं आपको अगर आप कमेंट्स में अपनी कोई चीज़ लिखते हैं, आपको कोई गाइडेंस की किसी तरीके की चाहिए, वो मैं कर दूंगी। और एक जो संधू जी का एक मुझे मैसेज आया था, उनके लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। कहीं पर उनका कोई रुकावट है और वो मुझे पता चल रही है, तो उसके लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। जैसे ही मुझे एक सिग्नल आएगा कि आपका वो काम कब होगा, तो मैं आपको वो मैसेज ज़रूर दूँगी। जिनके बेटे की शादी की कोई इशू है वो समझ गई होंगी। मैं पूरा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल भी रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जिनके लिए मैसेज है वो समझ जाएंगे और मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैं इसके लिए प्रेयर करके आपको ये सारी चीज़ों की
डिटेल में बता दूंगी। जैसे ही मुझे कोई डाउनलोड मैसेज आएगा मैं आपको बता दूंगी कि आपको उसके लिए क्या करना है। अभी इसमें कुछ रुकावट है कुछ टाइम के लिए, वो किसी चीज़ के लिए, जब आपका काम होगा तो बहुत अच्छे से होगा। अगर कहीं पे अभी कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से डिले हो रहा होता है। ये सब कुछ आप भगवान पर छोड़िए और एक बार अच्छे से ट्रस्ट कर लीजिए कि जो भगवान करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।